कारगिल युद्ध, जिसकी जीत हमारे देश के वीर जवानों के खून से लिखी गई। कितने ही माँ बाप ने अपने बेटे, कितने ही भाई बहन ने अपने भाई, कितने ही पत्नियों ने अपने पति, कितने ही बच्चों ने अपने बाप और कितने ही दोस्तों ने अपने यारों को खो दिया। इस खूनी वॉर में 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए। गोरकान गांव, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के शेफर्ड्स ने देखा कि 5 लोग काले कपड़ों में बंदूक लिए पत्थरों को हटाने में लगे हुए हैं। इस चीज को उन्होंने स्थानीय सेना को बताया। इनिशियली सेना ने समझा कि वो चरमपंथी हैं। चरमपंथी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कश्मीर में ही रह के भारतीय सेना और सरकार का विरोध करते थे। भारतीय सेना ने चरमपंथियों को जल्दी निकालने की बात भी कही, लेकिन बाद में ही साफ हुआ कि वो लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं और उनके इरादे साफ दिखने लगे थे और ये एक प्री प्लान्ड वॉर की स्ट्रेटजी थी। इसकी खबर खुद पूरी तरीके से पाकिस्तान के पास नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे मेन हाथ पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ का था। मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जावेद हसन और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद का था। कारगिल वॉर करने का पाकिस्तान का इरादा था सियाचिन की सप्लाई भारत से कट कर देना, जिससे भारतीय सेना सियाचिन को छोड़ दे और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते कश्मीर मुद्दा फिर से उठे। देखते ही देखते पाकिस्तान आर्मी ने न ही केवल अपनी बल्कि 132 भारतीय पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया था, जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में छोड़ दिया करती थी और सर्दी कम होते ही वापस उन पोस्ट पर पहुंच जाती थी। पर इस बार पहले से ही पाकिस्तान आर्मी ने इन पर कब्जा शुरू कर दिया था और अच्छे खासे अमाउंट में गोला बारूद जमा कर लिया था। अगर वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें तो कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान आर्मी अच्छी खासी ऊंचाई पर थी, जिससे उसके लिए नीचे खड़ी हुई इंडियन आर्मी को निशाना बनाना बहुत ही आसान था। जबकि इसके बिल्कुल उलट भारतीय सेना के पास चुनौती थी उस गोलियों की बारिश से होते हुए उस ऊंचाई को पार करना और पोस्ट को भी वापस पा लेना। आप उस कठिनाई का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक कंपनी में 70 से 80 जवान होते थे, जिसमें से 30 से 40 जवान शहीद और घायल होकर वापस लौटते थे। पर उन्हें बचाते हुए आगे बढ़ना बाकी के जवानों के लिए कोई आसान काम नहीं था, जो उनकी डेडिकेशन, देशभक्ति और स्पिरिट को दिखाती है। रोज़ देश के हर कोने में शहीद सैनिकों के शव पहुँच रहे थे, जिससे देश के अंदर का भी माहौल स्थिर नहीं था, जिसे देखते हुए भारतीय वायु सेना को भी रण में कूदने का आदेश दिया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये 3 दशकों में पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने ज़मीन पर बैठे दुश्मनों पर गोलों की बौछार की हो। कहीं ना कहीं उस युद्ध में भारत को सबसे पहली बार एक ऐसे ऑफिसर की भी ज़रूरत महसूस हुई जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हो, और ये ज़रूरत 2019 में जाके विपिन रावत जी को देश का पहला CDS बनाकर हुई। ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च होते ही पाकिस्तान आर्मी के पैर उखड़ने शुरू हो गए, क्योंकि अब ये लोग बीच में ही फंस चुके थे। ऊपर से एयरफोर्स और नीचे से ऊपर आ रही टेरिटोरियल आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी का ऊंचाई का दाव इन पे ही उल्टा भारी पड़ने लगा। मेघ विमानों ने पाकिस्तान आर्मी की ईंट से ईंट बजा डाली और जल्दी भारतीय सेना अपनी पोस्ट को वापस पाने में सफल हुई। स्थिति के ज़्यादा गंभीर होने के डर से एयरफोर्स को इस मामले में पहले बीच में नहीं लाया गया। इस बीच एक ऑपरेशन और लॉन्च किया गया, जिसके बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। ऑपरेशन तलवार। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा अरेबियन सी में। यह था इंडिया का एक टैक्टिकल मूव। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी पोर्ट्स को ब्लॉक करना शुरू किया, स्पेशली कराची पोर्ट को, जिसे पाकिस्तान का मुंबई कहा जाता है। यहाँ से पाकिस्तान के सारे मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। यहाँ पर ब्लॉकेज होते ही पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सर्वाइवल टफ होने लगा। इनके ऑयल रिसोर्सेज बंद हो चुके थे और इनके देश में कुल 6 दिन का तेल रह गया था। नेवी ने नॉर्थ अरेबियन सी में एग्रेसिव पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, जो पाकिस्तान जैसे देश को दबाने के लिए काफ़ी थी, और इनके कारगिल तक की भी सप्लाई इससे अफेक्ट हुई। फिर पाकिस्तानी आर्मी ने दुम दबा के भागना शुरू किया और फाइनली 26 जुलाई को हमने कारगिल वॉर जीत लिया और सक्सेसफुली ऑपरेशन विजय को भी खत्म कर लिया। हर साल 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं और अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं, क्योंकि उनके करेज के बिना ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाता।